एक भोंदू रहता था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पर। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखने की, मैं ही नहीं देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहां पे, मुझे ना दिखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले दो कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते। ठाकुर जी पीली पीतांबरी, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते हैं, पीली पीतांबरी। माला कैसी पहनते हैं? ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो गुरु जी कह रहे हैं तो निश्चित है भंडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भंडीर वन पहुंच गया। गैया चल रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मुंह में योग्यता ना होगी, यही मारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदू पने पर ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में ही भोंदू हताश निराश उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना है रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, और भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। तभी देख रहा है भोंदू, पीतांबरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं के गले में गलवैयां डाल करके श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते भय आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं, है वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम कहा है? जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे, तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम वो ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरुजी ने जैसा रूप बताया वैसा ही है आपको, तो आप कहीं नंदनंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंदनंदन नहीं हूँ, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागा मुंह को आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी, भोंदू ने जैसे खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली, बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गया मुंह खानो भी, और ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुंह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, मैं तो आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुझको ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय हो गया, भोंदू पीछे जाके बैठ गया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही भोंदू इतनी सामग्री ले जा रहे हो भैया, वो भंडारो करेगा का? नहीं गुरुजी भंडारो तो नहीं करूंगा, वो नंद नंदन नाम है, वो यशोदा नंदन मदन मोहन, वो अपनी गैया चरा के आए, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखा ही रहेगा कल, या हमारे ज्यादा सी ले जा रहा हूँ, बेचारे बहुत भूखे आए कल, कि उनको पेट भर जाएगा, मैं भी पा लूंगा, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूँ। गुरुदेव ने मन में सोचा ये बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता, भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले सुन सुन ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ।
भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले सुन सुन, ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ। अच्छा, उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी, बिल्कुल वैसा, ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा, तूने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था। और उनके जो नखून है ना, उनमें से ऐसा लगता है मानो जैसे कोमल का पराग हो, कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए। बोले निश्चित ठाकुर जी आते। नहीं तो भोंदू कहां जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ धाड़ के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। तो उनको लेकर के आश्रम आ जा, यहाँ पे आ जा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरुजी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरुजी मैं वचन दे के जा रहा हूँ, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है। उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जा करके बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये। ठाकुर जी आए, रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए। बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुंह को। भोंदू सजाता जा रहा है थाली, ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले जय जय, एक प्रार्थना करूं? बोले करो। आप मेरे संग मेरे सखाओ ना आप? बोले हाँ तेरो सखाऊं तो मेरी बात मानोगे? बोले कहा आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के सखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रहे, तू कछु कर, तो कुछ सब अधिकार है। लेकिन ये हम गुरु जी ते मिल बातें मिल, ये सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सखा हैं, तो ही जाने और कोई ना जाने। ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले ए श्रीदामा कहां को जा रहा है? श्रीदामा बोलो लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जी ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले फिर कहा है ससुराल? बोले जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है क्या वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले जी पत्नी कौन होवे? बोले लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं पत्नी लेवे जा रहा हूं तो पत्नी के घर को ससुराल के में। श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी वही तेरा ससुराल। बोले मेरी बहू कहां है? श्रीदामा बोलो लाला मुंह मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सवेरे थे ही और यशोदा मैया से जाकर के रोन लगे। मैया बोली काय गुरो रा लाला? बोले मैया तेने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली का छुपा दियो मैंने? बोले तेने मेरी ससुराल को नाम ना बताया आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो अभी तक मुंह मेरी ससुराल नाम पता हो। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं? बोले जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहाने लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगा तेरा ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ो है अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली बात दिन में ही बड़ो है तू? मैया तो बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वारी चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वारी ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आयो, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसे बन के जा रहा है? क्या सांस का है विश्वास प्रभु, जब तक है प्राण तुम्हीं से है। ये हंसी ये खुशी जो हमें मिली, सब कुछ भगवान तुम्हीं से है।